यही मेरे से जो आखिरी खाना है। याद रखिएगा, कुछ लोगों को इस बात का इल्म नहीं है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर महीने के पहले एतवार को मेरे से जो हम शहर वाली लेते हैं 5 लाख तक देते हैं, मेरे से तो यही आखिरी खाना है। बाइबल मुकद्दस में मेरे साथ निकालिएगा मरकज की इंजील और इसका 14 बाब। यहाँ पर रोशनी काम में अगर लाइट किसी के पास हो तो मोबाइल की लाइट दे दी। और उसकी 12 आयत में लिखा है कि ईद फितर के पहले दिन यानी जिसे रोजे फसा को ज़िबा किया करते थे, उसके शागिर्दों ने उससे कहा कि तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसा खाने की तैयारी करें। उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा, शहर में जाओ और एक शख्स पानी का घड़ा लिए हुए तुम्हें मिलेगा और उसके पीछे हो लेना, और जहाँ वो दाखिल हो उसके घर के मालिक से कहना, उस्ताद कहता है कि मेरा मेहमान खाना जहाँ मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊँ कहाँ है। वो आप तुमको एक बड़ा वाला खाना और रास्ता तैयार दिखाएगा और वही हमारे लिए तैयारी करना। 5 शागिर्द चले गए और शहर में आकर जैसे उसने उनसे कहा था वैसे ही पाया और फसा को तैयार किया। जब शाम हुई तो वो उनके 12 के साथ आया, और जब वो बैठकर खा रहे थे तो यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ खाता है मुझे पकड़वाएगा। पाकलाम के परे सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत। मेरे से जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु अल मसीह ने अपने 2 शागिर्दों को पहले हम देखते हैं कि 2 शागिर्दों को यीशु ने सामने के गांव में भेजा। उसके बाद 2 ही शागिर्दों को यह जिम्मेदारी देना है कि तू मेरे लिए फसा तैयार करो। मगर वो आते हैं यीशु के पास और वो कहते हैं कि कहाँ पर हम फसा की तैयारी करें खुदावंद, तो हमें बता। इससे हमें पता चल रहा है क्या यीशु के पास कोई ऐसी जगह नहीं थी। जिस तरह हमारे पास घर है, हम घर में इबादत करते हैं, मगर क्या यीशु का भी घर था। मगर यीशु से पूछते हैं क्या उस्ताद हम फसा कहाँ पर तैयार करें, आखिरी खाने की तैयारी कहाँ पर करें। मगर यीशु ने उससे कहा कि फलाने शहर में तुम जाओगे। अब अभी ये नहीं है, पहले से यीशु ने कह रहा है। तो मुफ्ती तौर पर यीशु को हर बात का इल्म है कि ये जब शहर में जाएंगे वहाँ पर एक शख्स इन्हें मिलेगा जिसने घड़ा उठाया होगा और तुम उसके पीछे चले जाना। मेरे से जो यीशु ने कहा कि तुम फलाने शहर में जाना और वहाँ पर एक शख्स तुम्हें मिलेगा जिसने घड़ा उठाया होगा पानी का, और वो जहाँ पर जाएगा तुम उसके पीछे चले जाना और उसके घर के मालिक से उससे कहना कि खुदावंद आज तेरे घर में फसा खाना चाहता है, हमें वो जगह दिखा। और वो तुम्हें बाला खाना पर लेके जाएगा जो रास्ता है, और वहाँ पर तुम फसा की तैयारी करना। मेरे से जो आखिरी खाना यीशु मसीह की बड़ी आरज़ू थी। सलीब का दुख सहने से पहले वो चाहता था कि वो अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा खा सके, आखिरी खाना खा सके। और मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि उन्होंने तैयारी की, और जब सब कुछ तैयार हो गया, मेरे अजीजों आज हमने भी बड़ी तैयारी की है, बड़ी मेहनत की है ताकि आखिरी फसा हम खा सके। ये रफाकती खाना है, शराकती खाना, यानी कि मिलकर खाना। और यीशु की भी ये आरज़ू थी कि मैं अपने शागिर्दों के साथ मिलकर आखिरी फसा खा सकूं। मगर जब सब कुछ तैयार हो गया तो यीशु वहाँ पर आया और यीशु बैठा उनके साथ, और वो शाम का वक्त था। ये बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने शाम के वक्त अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा खाया। और यीशु ने, मेरे अजीजों, जब एक नवाला तोड़ा है और उसने कहा कि तुम में से एक शख्स है जो मुझे पकड़वाएगा। हर कोई कहता है कि क्या मैं तो नहीं, मगर
यीशु ने कहा कि जिससे मैं ये प्याला सबसे पहले वाला दूंगा वही होगा। और ये मेरे शिष्यों आखिरी फसा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना खाया। हमें भी मिलकर खाना खाने की जरूरत है। इत्तेफाक में बरकत है। जब मिलकर मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि वो सारी पूरी फैमिली बैठकर खाना खाती है। और कई ऐसे लोग भी हैं और वो कहते हैं कि मैं तो बकरी पाल दूँ, मैं सारे नहीं बैठ गया। मगर याद रखें कि इत्तेफाक में बरकत है और हमें अपने घराने के साथ मिलकर बैठ कर खाने की ज़रूरत है। और मेरे अज़ीज़ों आज सब ने तैयारी की है, मगर ये बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामे के मुताबिक है। आखिरी फसा अगर कोई हवाला नोट करना चाहता है तो वो ज़रूर कीजिएगा। रूज उसका 12 बाब उसकी पहली आयत, आइए मेरे साथ देखिएगा। आखिरी फसा यानी कि आखिरी फसा यीशु ने शरीयत को पूरा किया। यहाँ पर लिखा हुआ है, सुनिएगा। फिर खुदावंद ने मुल्क मिस्र में से मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना। बस इस्राएलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इस महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई खानदानों के मुताबिक घर पीछे एक बना ले, और अगर किसी के घराने में बना को खाने के लिए आदमी कम हो तो वो और उसे हमसाये से जो उसके घर के बराबर रहते हो दोनों मिलकर रफ्ती के शुमार के मुताबिक एक बना ले। और मेरे से तो ये लिखा है कि किस तरह खाना है, और वो उसके गोश्त को उस रात आग पर भूनकर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पाप के साथ खा ले, और इसे कच्चा या पानी में उबालकर हरगिज़ न खाए, बल्कि उसको सर और पाई और अंदरूनी अज़ा समेत आग पर भूनकर खाए, और उसमें कुछ भी सुबह तक बाकी ना छोड़ना, और अगर उसमें से सुबह तक बाकी रह जाए तो उसे आग में जला देना। और तुम उसे इस तरह खाना, अपनी कमर बांध और अपनी जूती पाँव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए तुम जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि यह फसा खुदावंद की है। यहाँ पर हमें मिलता है कि एक बर्रा लेना है और इसे ज़िबा करना है, और इसे खाने का तरीका भी बताया है कि अपनी कमर बांधनी है और दूसरे नंबर पर जूती भी पहननी है, और अपनी जो लाठी है हाथ में लेकर उसे जल्दी जल्दी खाना है, सुबह तक नहीं छोड़ना। ये आखिरी फसा यानी कि खुदावंद की फसा। और इसी तरह यीशु मसीह ने भी मेरे अजीजों शागिर्दों के साथ मेरे अजीजों आखिरी फसा खाया, यानी कि आखिरी खाना। उसके बाद ये नहीं है कि यीशु ने खाना शागिर्दों के साथ नहीं खाया, बल्कि जब यीशु मसीह जिंदा हुआ था तो उसके बाद मेरे अजीजों यीशु मसीह शागिर्दों के पास, मेरे अजीजों झील के पास जब आता है तो वो उसे कहता है कि तुम जाल डालो। और मेरे अजीजों जब उन्होंने जाल डाला तो 153 मछलियों का बड़ा गोल खींच कर लाए, और यीशु ने कहा कि इनमें से मुझे कुछ खाने को दो। 153 मछलियाँ, आखिरी खाना, आखिरी फसा है। और शहरबानी हर महीने के पहले द्वार जो हम खाते हैं। फिर यीशु ने एक और बड़ा काम किया है। यीशु ने एक और बड़ा काम किया है कि यीशु ने अपने शागिर्दों के पांव को धोया और उनको खुश किया है। यीशु जो मालिक है, उस्ताद है, उसने अपने आप को मेरे शिष्यों आदेश किया, अपने आप को छोटा किया है, वो बड़ा है, और उसने अपने शागिर्दों के पांव को धोया कि तुम भी एक दूसरे के पांव को इसी तरह धो। ये रस्म है जो आज हम करेंगे। आखिरी फसा यानी कि आखिरी खाना हम खाएंगे। इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं कि इस खाने के बाद आपने खाना नहीं खाया, ठीक है, आप खा सकते हैं, मगर यीशु की यह आरज़ू थी कि मैं सलीब का दुख सहने से पहले मैं अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना खाना चाहता हूँ। रफाकती खाना चाहता हूँ, शराबती खाना चाहता हूँ, मिलकर खाना चाहता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, हमें भी आज मिलकर खाने की जरूरत, मगर मेरे अज़ीज़ों ये आज ये खास दिन है जो अपने आप को
बड़ा बनाएगा, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा उसे क्या किया जाएगा? छोटा किया जाएगा। और जो अपने आप को छोटा बनाएगा बड़ा, वो बड़ा किया जाएगा। अगर तुम सब से बड़े बनना चाहते हो तो सबके क्या बन दो? क्या बन दो? खादम बन दो। इसलिए मेरे तो अपने आप को हमेशा छोटा बना। अगर बड़ा बनना चाहते हैं तो छोटा पहले बनना चाहिए। हम कहते हैं बस हम तो बड़ा तो बाकी सारे छोटे। याद रखिए ऐसी बातें हमारी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। और वो सबकी नजर में मेरे अजीजों वो कि वो बड़ा बनने की कोशिश करता है मगर वो बड़ा नहीं हो सकता। जो अपने आप को छोटा बनाएगा वही सबसे बड़ा होगा। इसलिए मेरे अजीजों आज के इस पैगाम को अपनी जिंदगी में लेना है। हमें मिलकर खाना खाने की जरूरत है। आखिरी फसा और उसके बाद मेरे अजीजों जब यीशु ने उनके साथ और उसके बाद तो पहले जब लगा रहे थे उसी में यीशु को मारा कुचला घायल किया गया, उस पर सियासत की गई। हमें उस मंजर को याद रखना कि यीशु ने हमारी खातिर बड़े दुख से उस पर जुल्म हुआ मगर सब कुछ उसने बर्दाश्त करते हुए हमें जिंदगी की पेशकश की। हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए मगर मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। ऐसी कह सारी मर्जी हम यीशु की मर्जी को पूरा नहीं करते। याद रखें कि हमें यीशु की मर्जी को पूरा करना है। आज की जो शाम है याद रखें कि आज की शाम क्या हुआ था? क्या हुआ था? यीशु ने अपने शागिर्दों से ये कहा कि मैं आदमियों के हवाले किया जाऊंगा और वो मुझे कत्ल करेंगे, मुझे मसलूब कर देंगे, मार देंगे मगर मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठूंगा। मेरे से तो इन बातों को याद रखना है। और कल का जो दिन है मेरे जो जुमे का वो भी एक मुबारक दिन हमारे लिए पता का दिन है। ये नहीं कि शर्मिंदगी का दिन नहीं है। और कई लोग कहते हैं काला सुनता नहीं अफसोस यीशु ने हमारे लिए जान दी है। हमें अफसोस नहीं होना चाहिए क्योंकि वो जिंदा है और हमारे साथ है। से पाक नाम के पढ़े जाने पर खुदा उनका खास बात है। आइए।